सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। संसद से निष्कासित होना एक बहुत ही गंभीर और अपमानजनक बात है, जो किसी सदस्य के लिए उसके राजनीतिक करियर का अंत भी हो सकता है। संसद से निष्कासित होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाना, संसद के कार्य को बाधित करना, संसद के नियमों का उल्लंघन करना या संसद के सदन में अशिष्ट व्यवहार करना। लेकिन कुछ मामलों में संसद से निष्कासित होने का कारण और भी गंभीर होता है, जैसे कि भ्रष्टाचार, रिश्वत या देशद्रोह। ऐसे मामलों में संसद से निष्कासित होने के साथ साथ सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई भी होती है और उन्हें चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसे ही 3 मामलों के बारे में आपको हम बताएंगे, जिनमें संसद से निष्कासित हुए सदस्यों को पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा था। ये मामले हैं सन 1951 का HG मुदगल मामला, 1976 का सुब्रमण्यम स्वामी मामला और 2005 का कैश फॉर क्वेरी मामला। इस मामले में शामिल सदस्य का नाम HG मुदगल था, जो कांग्रेस के नेता थे। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने व्यावसायिक संबंधों के तहत एक विदेशी कंपनी से रिश्वत ली थी। उन्होंने इस कंपनी के लिए संसद में सवाल पूछे थे, जिससे इस कंपनी को भारत में व्यापार करने में लाभ हुआ था। इस आरोप को सामने लाने वाले बीजेपी सांसद श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मुदगल ने इस आरोप को खारिज किया और कहा कि उन्होंने कभी भी रिश्वत नहीं ली थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने संबंधों को संसद को बताने का कोई नियम नहीं बताया गया था। मुदगल को 5 अप्रैल 1951 को संसदीय जांच समिति के सामने पेश होना पड़ा, जहां उन्होंने समिति के सदस्यों को अपने पक्ष में बातें बताई। समिति ने मुदगल के खिलाफ अपनी रिपोर्ट तैयार करके लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था। इसके बाद 12 अप्रैल 1951 को लोकसभा ने मुदगल को संसद से निष्कासित करने का फैसला किया। ये फैसला उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर लिया गया था। नेहरू ने कहा कि मुदगल का कार्य संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और उन्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो संसद की गरिमा और जिम्मेदारी को दर्शाता है। आपको बता दें कि मुदगल के निष्कासन के बाद उन्हें संसद से बाहर निकाल दिया गया और उनके खिलाफ IT विभाग द्वारा जांच शुरू की गई। उन्हें आयकर अधिनियम के तहत अनेक धाराओं में दोषी पाया गया। उन्हें करोड़ों का जुर्माना भरना पड़ा। उन्हें चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया और उनका राजनीतिक करियर भी खत्म। ये मामला संसद के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाता है, जिसने संसद की लोकप्रियता और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया था। इस मामले ने संसद के सदस्यों के चरित्र और नैतिकता पर सवाल उठाए और जनता को उनसे दूर कर दिया। इस मामले ने संसद के नियमों और प्रतिक्रियाओं को भी सुधारने की जरूरत बताई और संसद के सदस्यों को अपने संबंधों को पारदर्शी बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार यह मामला संसद के इतिहास का पहला और सबसे बड़ा कैश फॉर क्वेरी मामला था, जिसमें सरकार ने खुद ही अपने नेता को सजा दी थी। वहीं आज के समय राजनीति में क्या हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहेंगे। साथ